नमस्कार, ब्लाइंड का स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन चैप्टर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे करीब करीब एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इससे पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं, बेसिक जरूरत जो हम लोग यहाँ पढ़ेगा वो। देखिए, जनरेशन गैप, जैसे हमारे जो परदादा हैं, परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, ये हुआ पहले जनरेशन। इसके बाद आएंगे दादा, दादी, नाना, नानी, ये आएंगे हमारे दूसरे जनरेशन में। ये देखिए, इसके बाद जो आएंगे वो उनके पिताजी, पिताजी, माँ, चाचा चाची, मामा मामी, ये लोग आएंगे, मामी मामा, बुआ, फूफा, ये सब आएंगे। इनके बाद जो आएंगे वो जनरेशन में हम लोग आएंगे, मतलब हम खुद आएंगे, भाई आएगा, बहन, बहनोई, पत्नी, साली, साला, ये सब आएंगे। इसके बाद जो आएंगे वो पुत्र होगा, पुत्री, भतीजा, भतीजी। इसके बाद का जो जनरेशन होगा वो पोता, पोती, परपोता, ऐसे चलेगा। ठीक है, ये सब अपने अपने अलग अलग जनरेशन के हैं। ये सिर्फ आप बेसिक जान कर रखिए। इसके बाद हम कुछ नोटेशन बताते हैं, उसके जरिए आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, हम लोग इसमें कुछ नोटेशन का यूज करेंगे। जैसे कि जो पुरुष है, पुरुष के लिए प्लस का यूज करेंगे, पुरुष के लिए प्लस का यूज करेंगे, माइनस स्त्री के लिए यूज करेंगे। अगर कोई विवाहित कपल है उसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो भाई कौन है? ए है। जाहिर सी बात है, भाई है मतलब वो पुरुष होगा, तो उसको ऐसे डिनोट करेंगे। इसको क्या डिनोट किए? ए बी का भाई है, मतलब ए बी का भाई है, इसको ऐसे डिनोट करेंगे। उसके बाद है कि अगर मान लीजिए कोई रिलेशन एम सी की बहन है, एम जो है बहन है, जाहिर सी बात है स्त्री होगा। किसका बहन है? सी का। सी के साथ ऐसे रिलेट करेंगे, एम सी की बहन है। अगर मान लीजिए कोई किसी का पिता है, जैसे क्यू ए का पिता है, तो जाहिर सी बात है वो पुरुष होगा। मतलब कौन पिता है? क्यू पिता है, किसका? ए का। क्यू पिता है मतलब एक जनरेशन ऊपर वाला होगा, जाहिर सी बात है पिता है तो प्लस होगा। किसका पिता है? ए का पिता है, तो ए नीचे होगा। बताया नहीं गया है कि ए लड़का है या लड़की है, इसलिए हम लोग ए के ऊपर कोई साइन भी नहीं देंगे। अगर बोला जाता है कि क्यू ए की माता है, तो क्या करते हैं? यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। अगर माता होती तब, अगर माता होती तब। एक और नोटेशन यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई की पत्नी है, मतलब पत्नी कौन है? एक्स, तो जाहिर सी बात वो स्त्री है, तो उसका विवाह किससे हुआ है? वाई से। तो अगर ये स्त्री है तो इसका विवाह पुरुष से होगा, पुरुष से। अगर ऐसा रिलेशन है तो उसको ऐसे डिनोट करेंगे। अब हम लोग कुछ सवाल में चलते हैं और सवाल सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है ए बी का भाई है। हम लोग जो नोटेशन सीखे उसका यूज करेंगे। ए बी का भाई है, मतलब कौन भाई है? ए भाई है, ए को प्लस बना लिए। किसका भाई है? बी का। हम लोग जानते हैं कि भाई जो होता है वो वही जनरेशन में होता है, मतलब सेम जनरेशन में होगा। बी का भाई है, लिखिए। अब कहा गया है सी बी की माँ है, मतलब सी जो है ए का भी माँ होगा, माँ है मतलब स्त्री होगी, माइनस दे दिए। अब बोला हुआ है एम सी का बहन है, सी की बहन है, मतलब सी की बहन कौन है? एम भी बहन है, मतलब वो भी स्त्री है।
तब बी का एम से क्या संबंध है, मतलब बी जो है वो एम का कौन है, ये हम लोग का प्रश्न है। अब देखिए बी तो हम लोग को पता नहीं चल रहा कि वो स्त्री है कि पुरुष है। अगर वो स्त्री होता तो हम लोग बोल पाते कि हाँ भांजी है, मौसी है। पुरुष होता तो भतीजा है होता। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसका जेंडर ही डिफाइन नहीं कर पा रहे कि वो क्या है। तो ऐसा सवाल जब भी होगा तो नॉन ऑफ दिस उत्तर होगा। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि ए बी का भाई है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ए बी का भाई है, मतलब भाई कौन है, ए है। ए जो है भाई है, बना दिया भाई। किसका भाई, बी का, तो वही जनरेशन में होगा। बी सी की बहन है, मतलब बी स्त्री है, काहे की बी तो बहन है। किसका बहन है, सी का, तो बहन तो वही जनरेशन में आता है। और सी डी का पिता है, मतलब सी कौन है, पिता है। पिता है तो जाहिर सी बात है पुरुष होगा। किसका पिता है, डी का पिता है, डी का पिता है। तब डी का ए से क्या संबंध है, डी का संबंध पूछा गया ए से। देखिए डी यहाँ तो हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, कोई स्त्री है या पुरुष है, स्त्री या पुरुष हम लोग यहाँ पर डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो जब डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो हम लोग कैसे बताएंगे रिलेशन क्या होगा, इसलिए इसका उत्तर जो है नॉन ऑफ दिस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सी का पिता ए है। अब इसको सॉल्व करते हैं। पिता कौन है, ए है। किसका, सी का। सी का पिता ए है, पिता है मतलब प्लस दे दिए। बी का पुत्र डी है। चलिए अभी हम बी का कोई डिफाइन नहीं किया हुआ, आगे चलते हैं। ए का भाई ई है। चलिए ए का भाई ई, इसको बना लिए ए का भाई ई, मतलब ई जो है भाई है, मतलब प्लस होगा। डी की बहन सी है, यहाँ भी डी डिफाइन नहीं है। ई का बी से क्या रिश्ता है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। सी पिता है, सी का पिता ए सही है, और बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है। डी की बहन सी है, डी की बहन सी है, जाहिर सी बात है सी जो है माइनस हो गया। अब बी का पुत्र है डी, मतलब इसका पिताजी जो है या माताजी जो बोले आप, बी है। बी का पुत्र डी यहाँ से सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखिए ए का भाई ये है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ए का पिता जो है, नहीं सी का पिता है, सी का पिता है, ये भी सही है। अब देखिए ये दोनों भाई बहन है, इसका पिता ये और ये जो है इनकी माता होगी, काहे कि ये दोनों भाई बहन है, जाहिर सी बात ये माता होगी। तब हम लोग को पता करना है ई का बी से संबंध। ये देखिए ये है और बी ये है, मतलब इनके भाई की ये पत्नी होगी, अर्थात इन दोनों का जो रिलेशन होगा वो देवर भाभी का होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए प्रश्न है बी की बहन ए है, बनाते हैं सॉल्व करते हैं। ए कौन है, बहन है, मतलब ये माइनस होगा किसका, बी का, एक ही जनरेशन में होगा। अब बी की माता सी है, सी जो है ऊपर होगी काहे की माता है, और माइनस होगा काहे की स्त्री है। सी का पिता डी है, मतलब डी जो है ऊपर आ जाएंगे, ये कौन है, सी के पिता है। तब ए का डी, मतलब डी का जो है ए से संबंध बताना, मतलब ए कौन है डी का। देखिए डी तो ये है और ए कौन है, इनका बेटी का बेटी, मतलब नतनी है, बेटी का बेटी मतलब नतनी है। तो ए कौन होगा, ए डी का नतनी होगी। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी बहनें हैं, मतलब ए बी और सी तीनों बहन है, ए बी सी, मतलब एक ही जनरेशन की होगी और तीनों माइनस होगी। ई का भाई डी है, ई बी की बेटी है, ई कौन है, बी की बेटी है, ई बी की बेटी है, बेटी है मतलब माइनस होगा। अब ई का भाई डी है, डी कौन है, ई का भाई है, मतलब ये इसके जनरेशन में होगा और पुरुष होगा क्योंकि वो भाई है। तब हम लोग को बताना है ए का डी से क्या संबंध है, मतलब ए का संबंध बताना है डी से। देखिए डी से ए कौन होगी, इसकी मौसी होगी। मौसी यहाँ दिख रहा है, मौसी नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग सेकेंड जनरेशन में चले जाएंगे और चाची को लेकर चलेंगे। देखिए ए का डी से संबंध बताना है, मतलब ए कौन है, यहाँ पर ध्यान देना है, डी का नहीं बताना है,
ए का बताना है। तो डी क्या है, डी ए की भांजा है, मतलब ये जो है इसकी मौसी होगी, माँ की बहन। मतलब मौसी तो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। देखिए ये हम लोग का ये जनरेशन है, कजन भी हम लोग का जनरेशन है, भतीजा हम लोग से नीचे वाला जनरेशन है, हम लोग से ऊपर वाला जनरेशन एक ही है यहाँ पर, चाची, इसलिए उत्तर चाची की तरफ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आइए ये प्रश्न है, ए सी का पिता है, ए को बना लेते हैं पिता है इसका, सी का, जिसका पुत्र डी है, मतलब सी का पुत्र जो है वो डी होगा, पुत्र है इसलिए प्लस दिए। अब आगे कहा गया है ई एफ की माता है, ई एफ की माता जिसका भाई डी है, मतलब यहाँ से हम लोग को पता चलेगा ई एफ की माता है जिसका भाई डी है, मतलब एफ ये है, इसका भाई कौन है, डी है, ये सेटिस्फाई हुआ। और ई जो है एफ की माता है, ई कौन है, इसकी माता है, मतलब यहाँ होगा माइनस। अब देखिए ये दोनों भाई बहन है, ये माता है, ये कौन होगा, जाहिर सी बात है पिता होगा। अब प्रश्न में कहा गया है ए का ई से क्या संबंध है। देखिए ए कौन है, ये है, ई कौन है, ये है, मतलब इनका ये पत्नी है और इनके पति के पिताजी हैं। पति के पिताजी को हम लोग क्या कहेंगे, ससुर कहेंगे। होगा ए का ई से क्या संबंध होगा, तो संबंध ससुर का होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए प्रश्न में हम लोग देखते हैं ए बी की बहन है, मतलब ए कौन है, बहन है, माइनस दे दी, किसका बहन, बी का। सी जो है बी की माँ है, सी जो है बी की माँ है, लिख लिए। डी सी का पिता है, मतलब डी जो है यहाँ होंगे वो सी के पिता होंगे। ई डी की माँ है, ई डी की माँ है, चलिए बना लेते हैं, ई डी की माँ है। तब बताओ ए का डी से क्या संबंध है। देखिए ए ये है और डी ये है, डी जो है पुरुष है, ये जो है एक लड़की है। ये थर्ड जनरेशन में आ रहा है, देखिए पहला, दूसरा, ये तीसरा, मतलब ये जो होंगे पोती या फिर नतनी होगी, क्योंकि थर्ड जनरेशन में है और स्त्री है, मतलब पोती या नतनी होगी। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ए की बहन एक्स है, ए की बहन है एक्स, लिख लिए। एक्स की माँ वाई है, एक्स की माँ वाई है। तब बताओ वाई ए से किस प्रकार संबंधित है। ये तो एकदम आसान प्रश्न है, वाई ए से किस प्रकार संबंधित है। वाई जो है उसकी बहन की माँ है, तो मतलब ए की भी माँ होगी। लेकिन अगर यहाँ पर उल्टा रहता, बताया जाता है कि ए वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो हम लोग बता नहीं पाते हैं। काहे नहीं बता पाते, ताकि हम लोग का यहाँ पर ए का जेंडर पता नहीं चल रहा है, कोई स्त्री है कि पुरुष है, इसलिए बता नहीं पाते। इसलिए यहाँ पर एकदम ध्यान रखना है कि किधर से पूछा जा रहा है प्रश्न, इधर से पूछा जा रहा है ऊपर या ऊपर से नीचे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, ए की पत्नी बी है, एक है इसका पत्नी बी है, मतलब जाहिर सी बात है बी स्त्री होगी और ए जो है पुरुष होगा, क्योंकि उसका पत्नी अगर स्त्री है तो जाहिर सी बात है पुरुष होगा। सेम जनरेशन में होगा पति पत्नी, तो हम लोग विवाहित जोड़ा इसलिए ऊपर से ऐसा साइन दे देंगे। जबकि एक्स ए का भाई है, मतलब एक्स जो है वो ए का भाई होगा, तो ये भी प्लस हो गया। वाई बी की बहन है, वाई जो है बी की बहन है, दे दिए। तब वाई का ए से क्या संबंध है, मतलब वाई का संबंध बताना है, किससे, ए से, मतलब इधर से इधर जाएंगे, ए से संबंध बताना है कि क्या है, इसका पत्नी की बहन है। पत्नी की बहन क्या होती है, साली होती है, इसका उत्तर साली होगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। आइए हम लोग नया प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं क्या है। एफ ए का भाई है, कौन है, एफ है, किसका भाई है, ए का, लिख लिए। एफ ए का भाई है। सी ए की बेटी है, मतलब ए का बेटी कौन है, सी है, बेटी था इसलिए माइनस दे दिए। के एफ की बहन है, कौन है, के है, किसका बहन, एफ, के एफ की बहन है। तथा जी सी का भाई है, सी का भाई कौन है, जी है, लिख लिए। तब बताना है हम लोग को जी का चाचा कौन है। देखिए
चाचा मतलब क्या, पिताजी का भाई। तो या तो ये माता होगा या तो पिता होगा, डिफाइन नहीं किया हुआ, मतलब पिता भी हो सकता है माता भी हो सकता है। और उनका भाई, अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे तो हम लोग को वहाँ अंकल मिलेगा, चाचा नहीं मिलेगा। तो अंकल मतलब जैसा कि मामा भी हो सकता है और चाचा भी हो सकता है। तो इसी को दृष्टिकोण में रखते हुए हम लोग जो है एफ को जो है जी का चाचा मान सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा एफ। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।